बिहार की राजधानी पटना में राजद ऑफिस पहुंची आंगनवाड़ी सेविकाओं और सहायिकाओं पर पटना पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इसके अलावा महिलाओं पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल हुआ, जिससे कई आंगनवाड़ी सेविकाएं घायल हुई। इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार में पटना में लाठीचार्ज करवाने का नियम बन गया है। सरकार ने एक फिक्स पैरामीटर बनाया है कि लोगों को डाकबंगला चौराहे, बेली रोड, हड़ताली मोड़ पर घेरो और लाठियों से पिटवाओ। मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों को कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। ये कहीं न कहीं दिखता है कि नीतीश कुमार के दिमाग में बैठ गया है, हम काम करें या ना करें, जनता में कितना भी रोष हो, कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर मुख्यमंत्री मुझको ही बने रहना है। प्रशांत किशोर ने कहा कि जिस तरीके से लाठीचार्ज हो रहे हैं उसमें नीतीश कुमार के बारे में मेरी धारणा थी। चाहे जो कुछ भी गलती हो, ये पुराने राजनीतिक लोग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में विश्वास करने वाले लोग हैं। इन्होंने जीवन भर विपक्ष की राजनीति की है, लेकिन पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूं कि पटना में लाठीचार्ज करना नियम बन गया है। ये कोई नई बात नहीं है। कोई शिक्षक चला जाए उस पर लाठीचार्ज, बेरोजगार बच्चे जा रहे उन पर लाठीचार्ज। नीतीश कुमार जैसे नेताओं को पता है कि जिसने भी लाठी खाया वो कल जाति के नाम पर फिर उसी दल को वोट करेगा जिसने उसे लाठी से मारा है। प्रशांत किशोर ने लोगों को उनके वोट की ताकत को समझाते हुए कहा कि सरकार की ये छवि बन गई है कि पटना में लोग जब अपनी बात को लेकर जाते हैं, चाहे वो जिस वर्ग के हों, वो रसोइया हों, आंगनवाड़ी वर्कर हों, आशा वर्कर हों, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हों, लाठी खाना ही पड़ता है। पिछले कुछ समय से मैं देख रहा हूँ कि पटना में लाठीचार्ज करना वो नियम बन गया है। कल लोगों पर लाठीचार्ज हुआ, ये कोई नई बात नहीं है। कोई शिक्षक चला जाए उस पर भी लाठीचार्ज, बेरोजगार बच्चे जा रहे हैं उस पर भी लाठीचार्ज, कोई सरपंच गए उन पर भी लाठीचार्ज, मुखिया जी लोग गए उन पर भी लाठीचार्ज। तो इस सरकार की एक छवि बन गई है कि पटना जब लोग जाते हैं अपनी बात को लेकर, चाहे जो भी वर्ग हो, वो रसोइया हो, आंगनवाड़ी वर्कर हो, आशा वर्कर हो, कॉन्ट्रैक्ट पर काम करने वाले कर्मचारी हो, आप देखेंगे पिछले एक साल में हर वर्ग के लोग पटना गए हैं और सरकार ने एक फिक्स पैरामीटर एक नियम बना लिया है। इनको डाकबंगला चौराहा, बेली रोड, हड़ताली चौराहे पर घेरो और इनको लाठी से मारो। मुख्यमंत्री या उनके मंत्रियों पर कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। अब जो लाठी खाना है खा लीजिए। और ये कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि नीतीश कुमार के दिमाग में अब ऐसा बैठ गया है कि हम काम करें चाहे न करें, जनता में चाहे कितना भी रोष हो, कोई ना कोई जुगाड़ लगाकर मुख्यमंत्री तो हम ही को रहना है। तो हम चाहे लाठीचार्ज कराएं या लोकतंत्र में आप किसी पर ऐसे लाठीचार्ज कराइएगा तो आपको डर होगा कि आप चुनाव हारिएगा। नीतीश कुमार और ज्यादातर बिहार के नेताओं में वो डर खत्म हो गया है। लोगों को मालूम है कि जो आदमी लाठी खाकर आया है डाकबंगला चौराहा से, वही आदमी कल जात के नाम पर फिर उसी दल को वोट करेगा जिसने की लाठी से उसको मारा है। इसीलिए लाठीचार्ज हो रहा है और ये दुखद है। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।